नमस्कार, मैं कीर्ति हरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। शराबबंदी पर ऐतिहासिक निर्णय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दतिया में भव्य स्वागत। शराब घरों को बर्बाद करती है, इसलिए देव स्थानों पर शराबबंदी का लिया फैसला। डॉक्टर मोहन यादव। दतिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शराब परिवारों को बर्बाद करने का कार्य करती है। इसी कारण प्रदेश के देव स्थानों पर शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अनावश्यक खर्चों को रोककर धन का उपयोग बच्चों की शिक्षा और भविष्य निर्माण में करें। शुक्रवार को दतिया में आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय समय पर कुछ कुरीतियां समाज में घर कर जाती हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। शादी समारोह में शाही खर्चे और 13वीं पर अत्यधिक धन व्यय से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि शराब भी अनावश्यक खर्चों में आती है, जिससे बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि अब तक 17 से अधिक देव स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। बोलिए पीताम्बरा माई की। मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ तो बाबा महाकाल का भी जयकारा लगाना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। और पिता करने का प्रयास करो। इस परमात्मा की सृष्टि में हमारे लिए छोटे से छोटे स्थान पर भी भारतीय संस्कृति तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम वाली है। पूरी वसुधा पूरी पृथ्वी को परिवार मानती है। जब पूरे वसुधा को परिवार मानती है तो कई विकृतियां बीच में आ गई। इन विकृतियों से भी बचने की जरूरत है। अरे कितना खराब लगता है, अपना भाई मेहनत करके पैसा लेके आए और अपने मजदूरी का पैसा लेकर के 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया 400 रुपया घर में बाल बच्चे इंतजार कर रहे हैं क्या आए और घर में बच्चे बच्ची के लिए कुछ करें, लेकिन रास्ते में ही हो गया कल्याण। कहाँ पी लिया क्या पी लिया, किधर गया, कोई कपड़े किधर जा रहे हैं, हालत क्या हो रही, घर में क्या हालत हो रही। बच्चे बच्ची को लेके माँ बिचारी इंतजार कर रही, पत्नी इंतजार कर रही कि हमारे बाल बच्चों का ध्यान देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये शराब की बीमारी घर के घर बर्बाद करती है, बहुत खराब स्थिति बनती। और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने यशस्वी माननीय नरोत्तम जी ने 2022 में यह पुरस्कार पाया और आज मुझे मालूम पड़ा कि नगर पालिका परिषद ने भी प्रस्ताव पारित किया। जोरदार अभिनंदन करो। जब पवित्र भाव से आप संकल्प करोगे तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से की शुरुआत अपने दतिया से की है, माई को माथा टेक की है, शराबबंदी की ये शुरुआत की है। और दो अंतर आप देखो जरा, एक अपने मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी है, एक कमलनाथ जी थे। वो कमलनाथ जी थे जो होलोग्राम की शराब और दूसरी शराबों के नाम पर मध्य प्रदेश के घरों में होम डिलीवरी शराब की करने की बात करते थे। एक वो कांग्रेस का सोच था और एक ये आपके सामने बैठे मोहन यादव जी हैं जिनका सोच है कि धार्मिक नगरियों के अंदर शराब नहीं होनी चाहिए। और शुरुआत में जितने निर्णय हुए मोहन जी के, आप देखो उन सब निर्णयों को ध्यान से, उनके अंदर हर चीज सर्वांगीणता छुपी हुई है। और वो निर्णय बताते हैं कि मुख्यमंत्री हर फन मौला है। उनका सफर भी राजनीति का ऐसा ही रहा है, सात्विक रहा है। कहावत है, न किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। और जहां लोग पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां आप भी पहुंचे मगर धीरे धीरे। ये मुख्यमंत्री जी आपका आभार। कल ही सभा का आपको जानकारी मिली, आपकी यात्रा की हमें कल ही जानकारी मिली और आज सब पूरी दतिया आपके आभार के लिए सड़कों पे उमड़ के आ गई थी। आपने खुद ने देखा। मैं मानता हूं आपको विलंब हो रहा है, आप 2 घंटे विलंब से चल रहे हैं। कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने भी विलंब कर दिया, लेकिन आपने निर्णय ऐसा लिया और आपके कार्य ऐसे हैं। आभार अकेली शराबबंदी का भी नहीं, मेरा निजी भी है मुख्यमंत्री जी। सार्वजनिक रूप से 2-3 बातें कहने में मैं संकोच नहीं करता।
एक तो ये कि आप जैसा मुख्यमंत्री जो खुद मोबाइल उठा ले और मोबाइल उठा नहीं पाए तो फिर कॉल बैक आ जाए। तालियां बनती है यार इस बात पे जोरदार। मुख्यमंत्री बिरले होते हैं इस तरह के मुख्यमंत्री देश में, बहुत मुख्यमंत्री। और दूसरा इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी कि मेरा पद जाने के बाद भी आपने कद नहीं जाने दिया, इसके लिए सार्वजनिक आपका आभार व्यक्त करता हूं। कहावत है कि बुरे वक्त में भी जो आपसे जुड़ा न हो, गौर से देख कहीं वो खुदा न हो। ये कहावत है माननीय मुख्यमंत्री जी, और यही कारण है कि आपका सुशील स्वभाव, हर फन मौला नेतृत्व, और उसका परिणाम ये आया कि 29 में से 29 लोकसभा सीट आपने मध्य प्रदेश के अंदर जीत के दी। एक इतिहास कायम किया आजादी के बाद, कांग्रेस को शून्य पे ला दिया। मध्य प्रदेश के चली दिल्ली तक का सफर देख लो आप माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस 0 पे ही टिकी हुई है। मध्य प्रदेश से दिल्ली तक एक भी सीट दिल्ली में नहीं आई। माता बहनों, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के अनेक निर्णय, लेकिन मैं सिर्फ महिलाओं की और नौजवानों की और गरीबों की बात कर रहा हूं। गरीबों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा, एम्बुलेंस भी कौन सी, हवाई जहाज की एम्बुलेंस, एम्बुलेंस भी कौन सी, हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस। यह सुविधा आम आवाम के लिए करने वाले आप पहले मुख्यमंत्री हैं। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि दीन ही सबको लखत है, पर दीन ही लखे न कोई, और जो रहीम दीन लखे दीन बंद सो होए। कि ऐसे हैं हमारे यहां संघ में भी यही कहा जाता है कि शोषित पीड़ित दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म हित विपदाओं में सीना ताने। ऐसी परिस्थिति के जन्म में आपने नौजवानों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आए, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आए, और उनके सामने आपने जो उद्योग समिट की, नौजवानों के अंदर एक आशा का केंद्र बिंदु जागृत हुआ। एक आशा जगी कि पहली बार इतनी बड़ी उद्योग समिट में हम नौजवानों के लिए उद्योग के अंदर नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। मैंने दूसरा एक कहा था, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है देश के लिए, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड का माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पास हो गया। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग हमारे मुसलमान भाइयों को गुमराह करते थे और कहते थे कि सीएए आ जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। उनको आसाम में बैरक बना दिए, कोई कहता था कि पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, और आपने देखा सीएए आए सालों में हो गए, कोई मुस्लिम भाई को दिक्कत नहीं आई। ये भ्रम पैदा करने वाले सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसी तरह से ये वक्फ बोर्ड पर पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। ईद की नमाज पर काली पट्टियां बांधी गई, पर देश के मुसलमानों ने यह बता दिया कि पूरा देश का नागरिक और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के इस विधेयक के साथ में है, और पूरे देश के अंदर शांति के साथ में पूरा वातावरण बना हुआ है। आभार मुख्यमंत्री जी आपका इसलिए भी कि सीएए से लेके वक्फ बोर्ड तक कहीं मध्य प्रदेश में भी कोई पत्ता नहीं हिला। मैं उस समय साक्षी हूं, उस वक्त आपके पास था जब आप सीएस को और डीजी को फोन लगा रहे थे। मैं आपके पास ही बैठा था। 2 दिन पहले की बात है, आप पूरे प्रदेश की एक एक जिले की चिंता कर रहे थे कि सब कुछ शांति के साथ में, सौहार्द के साथ में हो जाए। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इन दोनों बातों के लिए, खासकर शराबबंदी के लिए, मैं पूरी दतिया क्षेत्र की जनता के ओर से आपका सत सत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां हर सिर झुक जाए उसे मंदिर कहते हैं, जहां हर नदी समा जाए उसे समंदर कहते हैं।